जनता आज सब कुछ देख रही है। तो क्या नहीं लग रहा है कि मीडिया चाहे मजबूरी में, चाहे पैसे कमाने के लालच में एकदम से वन साइडेड न्यूज़ दिखाती है, चाहे राइट विंग वाले हो राइट विंग वाले, और जो है सेकुलर के या सेकुलर के नाम पर जो है अपनी दुकान वो वाले अपनी तरफ से। तो जनता तो सब देख रही है ना, तो फिर जब वो देखेगी कि आप तो अब्दुल की न्यूज़ चलाएंगे, अब तरुण का न्यूज़ नहीं चलाएंगे, नाम की बात है, अब्दुल की न्यूज़ चलाएंगे, अब तरुण का न्यूज़ नहीं उस जगह जाएंगे तो नहीं। आप किन की बात कर रहे हैं? जो तरुण मारा गया, नहीं, आप किन की बात कर रहे हैं? किसने तरुण का न्यूज़ नहीं चलाया? और मैं कुछ तथाकथित लोगों की बात करता हूँ। जैसे मैं एक नाम लेता हूँ, बड़ा नाम, स्कैनर डालते हैं रवि कि मैं गरीब हूँ, जबकि मैं जानता हूँ, लाखों लोग जानते हैं कि उनकी सैलरी सालाना जो है करोड़ों में। वो पैसे क्या हुए जो आप रोते हैं? कई यूट्यूबर मेरे जैसे 500-1000 रुपये के लिए भी तरसते हैं, बोलते हैं कि हमें 500 दीजिए, उन्हें नहीं मिलता। तो ये ढोंग आप मीडिया में भी फूट पड़ा हुआ है, वो आपके साथ खड़ा ही नहीं हुआ। किसी भी संस्थान को चलाने के लिए फंड तो चाहिए ही होता हाँ, है। तो न्यूज़ किया चौथी बार कर रहा हूँ कि आप जब दोनों तरह की न्यूज़ दिखाते हैं। पहली पत्रकार मुझे मिली जो कह रही है कि मैं बांग्लादेश के हिंदुओं की भी बात करता हूँ और जो है फिलिस्तीन के मुसलमानों की भी। तो फिर नहीं, अब बोल देना, कैमरे पे बोल रही है, तो ऐसे लोगों की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि दोनों तरह के सेगमेंट के लोगों की आवाज़ जो उठाएगा उसकी आवाज़ जनता उठाएगी, और जो एक तरह की न्यूज़ चलाएगा उसके लिए जनता नहीं आएगी। निवेदिता मैम हैं, बहुत पॉपुलर हैं यूट्यूब पे, बहुत सारे लोगों का जो है चैनल आजकल बंद किया जा रहा है। मैडम का क्या समस्या है वो भी जानेंगे, और इस बात पे इनकी क्या राय है वो भी जानेंगे। मैम आपको नमस्कार, क्या आपका चैनल क्या था? पॉलिटिक्स का जो चैनल हमारा पॉलिटिक्स, मीडिया और पॉलिटिक्स, हम लोग खबरें दिखाते हैं, हम लोग एक्सप्लेनर्स वीडियोस बनाते हैं, सटारिकल कार्टून्स बनाते हैं। राकेश रंजन जी के कार्टून्स काफ़ी वायरल भी होते हैं, और इसी वजह से सबसे पहले तो राकेश जी को लगातार नोटिस आने लगे सरकार से। फिर एक दिन अचानक से हमें फेसबुक से नोटिस आता है कि 79 3B के तहत आपका फेसबुक पेज भारत में बैन कर दिया गया है। 79 3B में अब आप देखिए इसका जिस तरह से मिसयूज हो रहा है, इधर पे जितने भी लोगों को आया हुआ है नोटिस कि आपका ये पेज हम डाउन कर रहे हैं, IT एक्ट 2021 वाला जो है उसमें से 69 सरकार गलत और हाँ 79 3B। अब मेरा सवाल है कि आप ये जो लड़ाई है क्या बिना जनता की मदद के लड़ पाएंगे? बिल्कुल नहीं, जनता की मदद है ही। आप देखिए हम लगातार जनता नहीं, मैं अभी सिर्फ इतना ही पूछा मैंने आपसे, बिना जनता के आप नहीं लड़ पाएंगे, आपने कहा नहीं लड़ पाएंगे। अब जनता ये देख रही है कि जो कुछ चैनल्स कहते तो हैं कि हम बहुजन की बात कर रहे हैं, कहते तो हैं ईमानदारी की बात कर रहे हैं, लेकिन जब बांग्लादेश के हिंदू मारे जाते हैं उस पर बिल्कुल नहीं बोलते, फिलिस्तीन में मारे जाते हैं तो खूब बोलते हैं, कुछ जो समस्याएं होती है मुस्लिम समाज का कोई गलत मारा जाता है उनको होता है बोलते हैं, लेकिन जब जो बहुसंख्यक जनता है उनके रिलीजन पे कोई चोट होती है, चाहे वो तरुण मारा जाए या कुछ जगह जाति तक नहीं है, तो बहुसंख्यक जनता आज सब कुछ देख रही है। तो क्या नहीं लग रहा है कि मीडिया चाहे मजबूरी में, चाहे पैसे कमाने के लालच में एकदम से वन साइडेड न्यूज़ दिखाती है, चाहे राइट विंग वाले हो राइट विंग वाले, और जो है सेकुलर के या सेकुलर के नाम पर जो है अपनी दुकान वो वाले अपनी तरफ से। तो जनता तो सब देख रही है ना, तो फिर जब वो देखेगी कि आप तो अब्दुल की न्यूज़ चलाएंगे, अब तरुण का न्यूज़ नहीं चलाएंगे, नाम की बात है, अब्दुल की न्यूज़ चलाएंगे, अब तरुण का न्यूज़ नहीं उस जगह जाएंगे तो नहीं। आप किन की बात कर रहे हैं? जो तरुण मारा गया, नहीं, आप किन की बात कर रहे हैं? किसने तरुण का न्यूज़ नहीं चलाया? और मैं कुछ तथाकथित लोगों की बात करता हूँ। जैसे मैं एक नाम लेता हूँ, बड़ा नाम, स्कैनर डालते हैं रवि कि मैं गरीब हूँ, जबकि मैं जानता हूँ, लाखों लोग जानते हैं कि उनकी सैलरी सालाना जो है करोड़ों में। वो पैसे क्या हुए जो आप रोते हैं? कई यूट्यूबर मेरे जैसे 500-1000 रुपये के लिए भी तरसते हैं, बोलते हैं कि हमें 500 दीजिए, उन्हें नहीं मिलता। तो ये ढोंग आप मीडिया में भी फूट पड़ा हुआ है, वो आपके साथ खड़ा ही नहीं हुआ। किसी भी संस्थान को चलाने के लिए फंड तो चाहिए ही होता है। तो रवीश गरीब है या अमीर है, आई डोंट नो, वो उनकी पर्सनल लाइफ है, उनकी फाइनेंशियल लाइफ है, आई सीरियसली डोंट नो रवीश अमीर है या गरीब है। वो बड़े पत्रकार रहे हैं, ऑब्वियसली बात है, सैलरी भी उनकी रही थी, पर अभी किस तरह की चीज़ें हैं आई एम नॉट गोइंग टू कमेंट ऑन दैट। दूसरी बात यह है कि जिन तथाकथित चैनलों की बात करें, सेलेक्टिव अप्रोच कोई भी करे बहुत गलत बात है। हमारे चैनल पे भी आप जा करके देख लीजिए, हमने तरुण की भी न्यूज़ डाली है, हमने बांग्लादेशी हिंदुओं पे भी डिटेल में हमने की है, और जो यहाँ पे पाकिस्तानी शरणार्थी रहते हैं मजबूर कटीला की तरफ, मैंने वहाँ से जाकर के ग्राउंड रिपोर्ट क्या बात है, अगेन सैल्यूट। लेकिन केवल इसी चीज़ की वजह से ही हमें नहीं सैल्यूट होना चाहिए, ना किसी को होना चाहिए। नहीं, ईमानदारी तो है आप में। अगर आपने दोनों तरह की न्यूज़, हाँ, दोनों तरह के जो मजलूम हैं उनकी आवाज़ आप बने तो मैं सैल्यूट कर रहा हूँ। मेरा लास्ट सवाल है, हम ये कोशिश भी कर रहे हैं और ये हो
भी रहा है हमारे चैनल। तब आपके साथ तो जरूर खड़ा होगा, कोई खड़ा ना हो मैं खड़ा हूँगा। एक बात है कि मैंने देखा बिहार के बेगूसराय में वहाँ एसपी थे आदित्य यादव और एक और डीएसपी थे सत्येंद्र सिंह, एक यादव जी एक राजपूत भाई साहब, उन दोनों ने मिल करके एक कांस्टेबल जो राजपूत जाति थे उनके गुप्तांग में डंडा डाला, उनको दौड़ा के मारा, उनके शरीर में कील ठोका। और मैं अकेले में जामिया से निकला था, उस समय पूरा कॉलेज घूमा, मेट्रो घूमा, बड़ा आंदोलन हुआ बिहार में। मुझे पप्पू यादव जी ने बेइज्जत किया इस बात के लिए, सिर्फ इसलिए कि वो यादव एसपी फंस रहा था। और रवीश कुमार जी ने, मैं रात भर उनके चैनल के सामने रवीश से आई थिंक कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है? वही पर्सनल बता रहा हूँ, रात भर उनके। मैं कह रही हूँ कि मैं रवीश से मैं जुड़ी हुई नहीं हूँ। मैं एक बात बता देता हूँ, एक बड़े आप रवीश की बात मुझसे क्यों? नहीं मैं वो कह रहा हूँ, अच्छा एक बड़े पत्रकार की बात कर रहा हूँ, एक बड़े पत्रकार। मैं दिन भर बैठा रहा वहाँ, नहीं रात भर, कोई मुझे NDTV के नीचे एकदम सीढ़ियों के पास मुझे कोई छुरा भी मार सकता था, लेकिन वो नहीं आए मेरी बात सुनने और एक व्यक्ति मर गया। आपको रवीश कुमार के पास जाना चाहिए। नहीं आप बताएं, अगर मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। एक कांस्टेबल जिसको टांग में डंडा करके मारा गया, शरीर में कील ठोकी गई, वो न्यूज क्यों नहीं बन पाया बिहार में? कब की बात है? ये 7 साल की बात है, ज़्यादा है नहीं। 7 साल पहले आई डोंट थिंक इन मीडिया। बेगूसराय में पोस्टिंग था उसको दौड़ा रहने वाला वो बांका का था, बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ और कुछ नहीं हुआ। नहीं तो उस समय जो पत्रकार थे वहाँ पे उनको बिल्कुल न्यूज़ पप्पू यादव जी ने मुझे धक्के मार के भगाया वहाँ से, बोला मैं कैमरे के सामने कुछ नहीं बोलूँगा। सबकी बात कर रहे हैं आप, जिस चीज़ की वजह से न्यूज़ किया, चौथी बार कर रहा हूँ कि आप जब दोनों तरह की न्यूज़ दिखाते हैं। पहली पत्रकार मुझे मिली जो कह रही है कि मैं बांग्लादेश के हिंदुओं की भी बात करता हूँ और जो है फिलिस्तीन के मुसलमानों की भी। तो फिर नहीं, अब बोल देना, कैमरे पे बोल रही है, तो ऐसे लोगों की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि दोनों तरह के सेगमेंट के लोगों की आवाज़ जो उठाएगा उसकी आवाज़ जनता उठाएगी, और जो एक तरह की न्यूज़ चलाएगा उसके से जनता नहीं आएगी।